नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। फिल्म में रोल दिलाने के नाम पर एक मॉडल का ऐसा दर्द हम आज आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आपका भी कलेजा बैठ जाएगा। आंखों में बॉलीवुड के सपने लिए पुणे गई एक मॉडल के साथ हीरोइन बनाने के नाम पर हुई हैवानियत। मॉडल को सिगरेट से दागा, सिर से पैर तक जख्म ही जख्म, पूरे बदन पर जलती सिगरेट के निशान, दरिंदों से जान बचाकर भागी मॉडल। दिल्ली की मॉडल की दहलाने वाली दास्तान। डायरेक्टर बताकर किया मॉडल का रेप। हीरोइन बनाने के नाम पर हैवानियत। दिल्ली के एक मॉडल से ड्रग्स देकर पुणे में जबरन करवाया जाता था गंदा काम। ये खुलासा खुद किया उस मॉडल ने जो एक लड़की की मदद से फिल्मों में रोल दिलाने के नाम पर लड़कियों का शोषण करने वाले बदमाशों के चंगुल से छूटकर आई। हम आपको इस मॉडल के दर्द की पूरी खबर बताएंगे। कैसे पुलिस और कास्टिंग काउच के नाम पर प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाने वालों का पूरा नेक्सस काम कर रहा है। ये खबर आपको हैरान कर देगी। शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। फेसबुक से हुई जान पहचान पर फिल्म में रोल दिलाने का भरोसा लेकर पुणे जाना दिल्ली की एक मॉडल के लिए बहुत भारी साबित हुआ। पुणे में उसके साथ हुआ कास्टिंग काउच का सबसे बड़ा क्राइम। मॉडल का कहना है कि उसके साथ रेप किया गया, उसे जबरन ड्रग्स दिए गए और इससे इनकार करने पर उसके पूरे शरीर को सिगरेट से दाग दिया गया। देखिए लाइट, कैमरा और हैवानियत पर यह खास रिपोर्ट। हीरोइन बनाने के नाम पर मॉडल से हैवानियत। एक ने मेरा पैर पकड़ा और जलाया, पहले जला के धमकाया। फिल्म में रोल के नाम पर गैंगरेप। सिर से लेकर पैर तक सिर्फ सिगरेट से दागे जाने के निशान। ड्रग्स देकर कई घंटों पिटाई। जितना मुझे मार दे, गला काट दे, मैं ये नहीं कर सकती। मॉडलिंग की दुनिया से बॉलीवुड में रोल पाने की चाहत की कीमत एक मॉडल को इस तरह चुकानी होगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। जगह जगह शरीर पर सिगरेट से दागे जाने के निशान, शरीर पर चोट के निशान, आंखों में दर्द और होठों पर हैवानियत की वो दास्तान जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। 2 टैबलेट मुंह पे डाल दिया, उसके बाद बेल्ट से मारने स्टार्ट किया। तब मुझे दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तब मुझे उस वक्त तब मुझे बहुत दर्द हो रहा था। उसके बाद ड्रग्स, जैसे वाइट उन लोगों ने निकाला, ड्रग्स पानी में ड्रग्स मिक्स आ गए। इतना गिलाया कि जो। दरअसल फेसबुक पर इस मॉडल की पुणे के एक शख्स से दोस्ती हुई जिसने फिल्म में रोल दिलाने के नाम पर मॉडल को पुणे बुलाया। 9 मार्च को मॉडल पुणे पहुंची तो उसके साथ 4 लोगों ने बदसलूकी की। मॉडल का आरोप है कि रमेश ठाकुले, रोहित भंडारी, हरीश शाह और तपिंदर नाम के आरोपियों ने उस पर गलत काम करने के लिए दबाव बनाया। मॉडल का कहना है कि जब उसने ऐसा करने से मना किया तो 4 लोगों ने मिलकर उसे सिगरेट से जलाया। मुझे बोला कि आप मूवी के लिए क्या क्या कर सकती हो। मैंने बोला ऑन कैमरा मैं कुछ भी कर सकती हूँ, विदाउट कैमरा मैं कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने बोला कि हम चारों के साथ आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तो मैं गंदा चीज करना पड़ेगा। मॉडल का आरोप है कि मना करने पर उसके साथ न सिर्फ मारपीट की जाती थी बल्कि उसे जबरन ड्रग्स भी दिया जाता था और फिर पिटाई की जाती थी। पिटाई और सिगरेट से दागे जाने के निशान मॉडल के शरीर पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। पीड़ित मॉडल का आरोप है कि चारों आरोपियों ने उसके पूरे शरीर को सिगरेट से दाग दिया था।
ने बोला कि वहाँ पे लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद एक ने मेरा हाथ पकड़ा, दूसरे ने भी हाथ पकड़ा और मुझे धक्का दे दिया। एक ने मेरा पैर पकड़ा और जलाया, पहले जला के धमकाया। धमकाने के बाद मैंने बोली नहीं, जितना मुझे मार दे, गला काट दे, मैं ये नहीं कर सकती। वाहिगुरु की कसम खा के कहती हूँ कि मैं ये नहीं कर सकती। किसी तरह 15 मार्च को ये मॉडल वहां आरोपियों के चंगुल में फंसी एक दूसरी लड़की के साथ बचकर भाग निकली और दिल्ली पहुंची। यहाँ अपने एक जान पहचान वाले के साथ वो बत्रा अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची, जहां इलाज के बाद मॉडल ने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी, जिसने मामले में 0 FIR दर्ज की। बयान में बताया महिला ने कि उन्होंने मेरे को मारा पीटा और सिगरेट के बट से जलाया। वो काफ़ी हिम्मत करके वो वापस दिल्ली में आई। इस इतला पे हम लोगों ने उनका बयान दर्ज किया और कोर्ट में भी उनका बयान कराया और जो भी उनके बयान अनुसार मुकदमा बनता था वो केस रजिस्टर करके हमने पुणे पुलिस स्टेशन में भिजवा दिया। कितने लोगों के खिलाफ सर FIR दर्ज? 3 उन्होंने कोई नाम बताए थे, उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है और 0 FIR जो है। पीड़ित महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया और 0 FIR पुणे को ट्रांसफर कर दी गई, जिसके बाद पुणे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रोहित भंडारी, हरीश शाह और तपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मामले का मुख्य आरोपी रमेश ठाकुला अब तक फरार बताया जा रहा है। इसे हैवानियत की हद कहें या फिर किसी इंसान के जानवर बन जाने की इंतहा, लेकिन दिल्ली की मॉडल लड़की के साथ पुणे में जो भी हुआ वो दिल दहला देने वाला है। गनीमत इस बात की कि घायल हो जाने के बाद भी इस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और वहां से फरार होकर के उसने दिल्ली में रिपोर्ट लिखवाई, वरना उसका भी इंजाम शायद ऐसा होता कि उसे या तो जिस्म फरोशी के धंधे में फेंक दिया जाता या फिर उसे अपनी जान से हाथ दबाना पड़ता। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। पुणे में कास्टिंग काउच की शिकार ये मॉडल अकेली लड़की नहीं थी। जिस जगह उसे रखा गया था वहां उसके साथ एक दूसरी युवती भी थी, जिसकी मदद से ये मॉडल वहां से भाग निकली। दूसरी युवती ने बताया कि कैसे पुणे के कई पुलिस वालों के इन जिस्म फरोशों से रिश्ते थे और खुद कई पुलिस वाले भी उसका शोषण करते थे। मॉडल से हैवानियत करने के चारों आरोपियों पर कई दूसरी लड़कियों ने भी सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। दिल्ली की मॉडल जिस लड़की की मदद से बचकर पुणे के हैवानों के चंगुल से बाहर निकली, उसने बताया कि कैसे उसने पीड़ित मॉडल को बहाने से उस जगह से बाहर निकाला। मैंने बोली कि रोहित भंडारी को 1 बजे आया रात को वो, तो मैंने बोली इसको ब्यूटी पार्लर लेके जाती हूँ मैं, इसको अच्छा करके फेशियल करके, मतलब बड़ी पे पूरा निशान था, फेस पे भी थोड़ा थोड़ा निशान था, तो मैंने बोली अच्छा करा के लेके आती हूँ मैं, इसको अच्छा करा के लेके आती हूँ और फिर मैं इसको बोलती हूँ काम कर तू, तेरे को पैसा मिल जाएगा, मैं बोलती हूँ, और तुम मेरे को 4000 पैसा दे दो। मेरे रोहित भंडारी से बोली मैंने। मॉडल को तो इस युवती ने बेहद कम समय में वहां से निकाल लिया, लेकिन वो खुद करीब 1.5 साल तक इन बदमाशों के चंगुल में फंसी रही और वो उसका शारीरिक शोषण करने के साथ उससे जिस्म फरोशी भी करवाते थे। इन लोग फिल्म वगैरह कुछ भी नहीं बनाते हैं, इन लोग गलत मतलब गंदा काम करते हैं। बता देना। और मेरे बारे में भी, मेरा तो वही है, दिन में 10-15 काम करवाते थे और बार भी भेजते थे स्वीकृति खलील के साथ। और भागने का मौका भी नहीं मिला। 1.5 साल में बैठी उधर, भागने का मौका नहीं मिला। मेरे को लालच दिखा के, पैसा का लालच दिखा के मेरे को बुला के लेके आए उन लोगों ने। इस युवती के साथ भी ये बदमाश मारपीट करते थे, उसे धमकाया जाता था, दूसरी लड़कियों को राजी करने को कहा जाता था। जिस तरह इस मॉडल के साथ हैवानियत हुई, उसके बाद इस युवती ने भी हिम्मत जुटाकर वहां से निकलने का फैसला किया। आखिर 1.5 साल तक ये युवती चुप क्यों रही? अपने ऊपर हो रहे जुल्म क्यों सहती रही? क्यों उसने आरोपियों की शिकायत पुलिस में नहीं की? ये सवाल जब पीड़ित युवती से पूछा गया तो उसने किया एक और सनसनीखेज खुलासा। पुणे के कई पुलिस वाले इन आरोपियों से पैसे लेते थे और उनमें से कुछ ने इस युवती के साथ भी ज्यादती की थी। पुणे पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे, उन लोग घूस खा के बैठते हैं, खुद घूस खा के बैठते हैं उन लोग। पुणे पुलिस वाले कुछ नहीं करते हैं। पुणे पुलिस वाले भी खुद आके पैसा लेके जाते हैं और लड़की को मतलब अंदर गंदे काम करते हैं
अंदर गंदे काम करके खुद पैसा किसी पुलिस वाले ने भी आपको शारीरिक शोषण किया? हाँ किया है, बट उसका मैं उसको चेहरा देखूंगी ना, मैं पहचान लूंगी। सवाल ये कि जिन खाकी वालों पर इन पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का जिम्मा था, वही आरोपियों से मिलकर इनका शोषण कर रहे थे। ऐसे में इंसाफ की उम्मीद भला कोई कैसे करेगा? मुद्दा इस बात का है कि पुणे में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसके साथ दरिंदगी की इंतहा हुई और हैरानी इस बात की कि इस वारदात में वो लोग भी शामिल थे जिन पर खुद कानून लागू करने की जिम्मेदारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कानून के रखवाले ही कानून का मजाक उड़ाएंगे तो फिर इंसाफ की गुहार आखिर किससे करें? कैमरामैन अशोक भनोट और शिवेन श्रीवास्तव के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज। दिल्ली और हरियाणा में कई मामलों में वांटेड अपराधी दीपक डबास आज सुबह पुलिस की हिरासत से फरार हो गया है। यह घटना उस वक्त हुई जब पुलिसकर्मी दीपक को पेशी के लिए हरियाणा के खरखौदा लेकर जा रहे थे।